হে গাইস, এটা হচ্ছে আমাদের উইন্টার শর্ট ট্যুরের 17 ডিসেম্বরের একদম লাস্ট ডেস্টিনেশন ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল। তো আমরা এখন সেখানে প্রবেশ করব। তো আমরা এখন হেঁটে হেঁটে যাচ্ছি। আবার একটা করে যারা এই ভিডিওর আগের পার্টটা দেখোনি তারা প্লিজ গিয়ে আগের ভিডিওটা দেখো। অ্যান্ড সানডেতে প্রচুর চারিদিকে ভিড় ছিল। টিকিট কাউন্টারে দেখলাম মারপিট লেগে গেছে। আর 17 ডিসেম্বর ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল স্পেশাল ছিল লাইট অ্যান্ড শোয়ের যে প্রোগ্রামটা ছিল, বিজয় দিবস সেলিব্রেশন। আর সেটা দেখার জন্যই আমরা পুরো বিকেলটা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে কাটিয়ে দিলাম। এই ছিল ভিক্টোরিয়ার ভেতরের ভিউ। অনেক কিছু ক্যাপচার করতে পারি না, এত ভিড় ছিল। এবার দেখো গাইস, বিকাল থেকে সন্ধ্যা হয়ে এসছে বেশ। আর এদিকে লাইট অ্যান্ড শোয়ের যে অ্যাডজাস্টিং সাউন্ড অ্যান্ড যেগুলো আর কি ওদের যেগুলো করে রেডি করে সেগুলো করছে। আমরা এখানে বসে গেছি লাইট অ্যান্ড শো দেখার জন্য। অ্যাডভান্স 1 ঘন্টা আগে বসে গেছি। কি দারুণ লাগছে, জাস্ট অসম। एक नया इतिहास रच रहा है। जल, थल, नभ में भारत की भूमिका और अमूल्य योगदान विश्व को नई राह दिखा रहा है। भारत का भरोसा अब सपने देखने में नहीं, अब उसे साकार करने में है। भारत का बढ़ता कद, विश्व मंच पर प्रभावी शख्सियत, भारत के मस्तक पर सहस्त्रों सूरज की चमक, और इस चमक के पीछे श्रम की अनेक बूंदें, संघर्ष की अनगिनत कहानियां और बीते सालों की कई उपलब्धियां। और उनमें से एक बड़ी उपलब्धि अब आपके समक्ष। आज से कई दशक पहले की बात है। हमारी पूर्वी सरहद के उस पार काला घना अंधेरा छाया था। इंसानियत की हद पार हो चुकी थी। मानवता सवाल उठा रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी, हमसे पूछ रही थी कि ये काले बादल कब छटेंगे, इस अंधेरी रात का सूर्य कब उदय होगा, क्या कभी इस काली रात का अंत होगा। और फिर हमारे देश ने इस जघन्य अपराध के खिलाफ खड़े होने का फैसला किया। अपने पड़ोसी मुल्क, जिसे आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, उस देश की आजादी के लिए खुद जंग के मैदान में उतरने का निर्णय लिया। घमासान युद्ध हुआ, ऐसा युद्ध जिसने इतिहास रच दिया।
यह था 1971 का मुक्ति युद्ध, जिसका एकमात्र मकसद था पूर्वी पाकिस्तान की विवश तड़पती आवाम को आजादी दिलाना। कैसे हुआ यह मुमकिन? इस निर्णायक युद्ध में भारत की क्या भूमिका रही? आइए शुरू से शुरू करते हैं और 1971 के इस मुक्ति युद्ध की बारीकियों पर नजर डालते हैं। 1947 में विभाजित हुए पाकिस्तान का नक्शा आज के पाकिस्तान से बिल्कुल अलग था। जन्म से ही पाकिस्तान दो हिस्सों में बटा था, पूर्वी और पश्चिमी, और दो हिस्सों के बीच था भारत का भूखंड। स्वतंत्रता पश्चात भारत उन्नति और लोकतंत्र के पथ पर अग्रसर होता रहा। वहीं उसके विपरीत पाकिस्तान नागरिकों पर दमन के रास्ते आगे बढ़ता गया। भाषा और धर्म पर आधारित विघटनकारी नीतियों का सहारा लेकर तानाशाही रवैया अपनाता रहा, जिससे पूर्वी पाकिस्तान में हिंसा और उपद्रव का माहौल बनता गया। मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में आम जनता में भड़कती संघर्ष और प्रतिशोध की ज्वाला दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকো। মনে রাখবা, রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেব। এই দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাআল্লাহ। और उसके बाद जो हुआ वह आज भी हमारे दिल को दहला देता है। इस जघन्य सैन्य अभियान के दौरान 30 लाख निर्दोष नागरिकों का सरेआम कत्ल किया गया और 3 लाख से ज्यादा औरतों के साथ बलात्कार किया गया। बांग्लादेश की प्रताड़ित और सहमी हुई जनता अपना देश घर बार छोड़कर भारत में शरणार्थियों का जन सैलाब बनकर उमड़ पड़ी। और इस भयानक संकट के बीच साहस, संवेदना और मानवता का उदाहरण बने भारत के लोग शरणार्थी कैंपों में डॉक्टर, नर्स, मानवाधिकार संगठनों और आम नागरिक समाज का हर अंग उन्हें इस बड़े संकट से उभारने के लिए पूर्णतः प्रयासरत था। पाकिस्तानी सेना की क्रूरता और विनाश के खिलाफ अकेले रक्त रंजित संघर्ष में जूझती जनता को उम्मीद की एकमात्र किरण भारतीय जनता और भारतीय सरकार ने प्रदान की। इस गंभीर मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय मूक था, पर श्रीमती इंदिरा गांधी इस नरसंहार को होते देख चुप नहीं रह सकती थी और राष्ट्रीय सुरक्षा भी चिंता का विषय बन चुका था। उन्होंने थल सेनाध्यक्ष के साथ कैबिनेट की मीटिंग बुलाई। उस समय भारतीय सेना का नेतृत्व कर रहे थे जनरल सैम मानेकशॉ। मैं आपको पूर्वी पाकिस्तान में भेजना चाहती हूँ। This means war. इसका मतलब है युद्ध। इस वक्त यह उचित कदम नहीं होगा। हमें लड़ाई की तैयारी के लिए समय चाहिए और बरसात के मौसम में पूर्वी पाकिस्तान की नदियों में उफान आने की वजह से क्रॉस कंट्री मूवमेंट लगभग नामुमकिन होगी। सेना कब तक तैयार हो जाएगी? अगर हमें आवश्यक सामान और उपकरण मिल जाते हैं तो सशस्त्र सेनाएं 15 नवंबर 1971 तक पूरी तरह से तैयार हो जाएगी। और यूं एक तरफ भारतीय सेना के तीनों अंग युद्ध की तैयारी में लग गए, वहीं भारत सरकार ने मुक्ति वाहिनी की मदद करना शुरू कर दिया। यह वही विद्रोही बल मुक्ति वाहिनी था जिसका गठन पाकिस्तान